हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका भारत के नंबर 1 और आप सबका चहीता चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके एग्जाम में आने वाले पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एग्जाम में आते ही आते हैं और साथ ही साथ 9th क्लास के 10th 11th 12th इवन आने वाले और भी कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि हिंदी का ये बेसिक है भाई। तो इसी की क्लास बच्चा आज हम लोग करने वाले, पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। तो शुरुआत करते हैं क्लास का। तो सभी बच्चे फटाफट सेशन के साथ जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दें और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करते चले, है ना। तो चलो बच्चा लोग शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द, ये हम लोगों की आज की क्लास का टॉपिक है। भाई देखो, सबसे पहले जानो पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब जैसे मेरा नाम तो पूजा है, बट मेरे घर वाले मुझे प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं, मेरे दोस्त मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं और लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर हूँ कौन मैं? एक सिंगल लड़की पूजा। कोई अगर कहेगा वो बिट्टू है, तो बिट्टू को कौन है भैया? बिट्टू का मतलब कि वो पूजा है। तो वही चीज रहना पर उसके कई अर्थ, मतलब नाम कहीं पड़ जाना और अर्थ एक रहना, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका पर्यायवाची शब्द। आइए यहाँ पर्यायवाची शब्द का मतलब जान लेंगे, पर उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होता है ये भी जान लीजिए। विलोम शब्द होता है उल्टा, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का द्वंद्वी। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि एक दूसरे का ये उल्टे हैं, विपरीत हैं, तो वही होता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? विरोधी अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, हाँ का नहीं आदि विलोम शब्दों का चयन करते समय उनकी रचना का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि विलोम शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है, जैसे उपसर्ग लगाकर, लिंग परिवर्तन करके तथा स्वतंत्र शब्दों के रूप में। नीचे कुछ दिए हुए विलोम शब्द हैं जिनको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ क्या बोला गया कि जरूरी नहीं विलोम शब्द आपके उल्टे ही हो। क्या कहा जाता है कि विलोम शब्दों में कई बार शब्दों के आगे उपसर्ग लगाकर उसका विलोम बनाया जाता है, कई बार लिंग परिवर्तन किया जाता है और कई बार ऐसे स्वच्छंद शब्द रहते हैं। तो आइए कुछ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, विलोम शब्द इसमें जो है। तो आपके सामने बेटा दिख रहे होंगे कुछ शब्द हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ ले लिया, हाँ जी, जैसे हम लोगों ने ले लिया अमृत। अमृत का बेटा क्या है? विष। अमृत मतलब भैया अमरता की बूटी और वही विष। अनुज का अग्रज, अनुज छोटा होता है, अग्रज बड़ा होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उत्तीर्ण की, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। देखिए इन सब में हम ये जैसे उत्तीर्ण में हम लोगों ने क्या कर दिया है? उपसर्ग लगाकर अनुत्तीर्ण बना दिया है, ठीक है। उचित का अनुचित, उदार का संकीर्ण। वहीं उत्कृष्ट की बात करें तो निकृष्ट होगा। ये सारे बेटा आपके एग्जाम बेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद कर लीजिएगा। वही अगर बात करें उष्ण की, तो होगा शीत। ऐक्य का अनेक्य, कटु का मधुर, क्षणिक का शाश्वत, अपना का पराया और अधिक का हम लोग दो विलोम पढ़ते हैं, एक होता है न्यून और होता है कम। भाई कोई चीज अधिक है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कम कर दो, इसको न्यून कर दो, न्यून मात्रा में कर दो। तो अधिक के दो विलोम आप लोग लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं और न्यून भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है घृणा। घृणा की प्रेम, सरल का जटिल, एकता का अनेकता, छल का निश्छल, उत्थान का पतन, गहरा का उथला। वहीं आगे बात करें कीर्ति, अपकीर्ति, कर्म का विकर्म। आगे बेटा कृत्रिम मतलब नकली और स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक, जो कि नेचुरल वे में होता है, ठीक है। उसके बाद अस्त का उदय। अस्त जब सूर्य अस्त होता है और क्या होता है? सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक सूर्य का अस्त का उदय। तो ये विलोम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते बेटा क्रिया का प्रतिक्रिया और अनुकूल का प्रतिकूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे विलोम शब्द है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये सारे हैं, ठीक है। आगे अपेक्षा का उपेक्षा, कड़वा का मीठा, अनिवार्य का वैकल्पिक। अब जैसे आप लोग कभी अपना प्रश्न पत्र खोलते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना कि कई ऐसे प्रश्न लिखे रहते हैं जैसे अनिवार्य प्रश्न है और कहीं कहीं आपको वैकल्पिक अर्थात ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इसमें से कुछ ऑप्शंस में कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो हो गया। आगे आवाहन का विसर्जन, उग्र का शांत, उत्तम का अधम और एक का अनेक, ये है। वहीं कृतज्ञ का बेटा कृतज्ञ होता है, ठीक है। कृतज्ञ का कृतज्ञ, उपयोग का अनुपयोग, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आयात का निर्यात और उपकार का अपकार। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अनुराग का विराग, खंडन का मंडन, गमन का आगमन, गमन मतलब जाना
और आगमन मतलब आना। ठीक है। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। कोई चीज गुप्त रखी गई तो किसी चीज को प्रकट करके रखा गया है। घात का प्रतिघात, चंचल का स्थिर। अब भैया कोई व्यक्ति चंचल है, कोई बच्चा चंचल है, उछलता कूदता रहता है, वही एक बच्चा स्थिर है। ठीक है। आगे आशा का निराशा, इच्छा का अनिच्छा, ऋणी का उऋणी। उऋणी मतलब कर्ज मुक्त हो चुका है, ऋण मतलब कर्ज होता है, उऋणी मतलब वो कर्ज मुक्त हो चुका है। वही कायर का वीर होगा, अक्षम का सक्षम होगा, छूत का अछूत होगा। ठीक है। रोशनी का अंधेरा, उतार का चढ़ाव, प्रेम का घृणा, सत्य का असत्य, गुण का दोष। गुण का अवगुण भी होता है, याद रखिएगा, गुण का हम लोग अवगुण भी लिखते हैं। ठीक है। चलो आगे, कृपालु का क्रूर। जो भाई कोई व्यक्ति कृपालु है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? क्रूर होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, गुरु का शिष्य, जीत का हार, जीवित का मृत और शिक्षित का अशिक्षित। ये थे बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपके एग्जाम के बेस पर बहुत जरूरी है और इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन फंसते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपके 9th के, ये आपके 10th में भी आ सकते हैं या आपके आने वाले और भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी बच्चा लोग हम लोग आते हैं पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द का मैंने शुरुआत में अर्थ बताया था, क्या होता है? एक ही अर्थ के कई सारे शब्द, मतलब अर्थ एक ही निकलता है पर शब्द कई सारे होते हैं। जैसे पर्यायवाची में क्या है कि यहाँ हम कुछ ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनके एक ऐसे जैसे अर्थ होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक शब्द जिसके कई अर्थ हैं और साथ ही साथ उसके जो अर्थ है वे भी उन्हीं समान अर्थों को बतलाते हैं जो उस शब्द के बताए गए। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। विस्तार से और आसान तरीके से जानने के लिए पहले पर्यायवाची और समानार्थक शब्द की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। अब इसकी पर्यायवाची की परिभाषा क्या आती है ये भी जान लीजिए। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाला। पर्याय मतलब समान और बोले जाने वाला, अर्थात एक समान बोले जाने वाला। ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, सुनिएगा ध्यान से, कि जिन अर्थों में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। उदाहरण जब हम लोग देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे उदाहरण मैं लेके आई हूँ। पहला जैसे आपका है अग्नि। अग्नि का क्या क्या होता है? अग्नि का बेटा आपका ज्वाला होता है, आग होता है, दहन होता है, वैश्वानर होता है, वायु, सखा, अनल, पावक और वहनी। ये सारे आपके अग्नि के पर्यायवाची है। वही बात करें असुर की तो असुर का आपका ऋषिचर, रजनीचर, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर कहते हैं। बोलते हैं ना रात भर जागते राक्षसों का, तो रात को जागने वाले को राक्षस ही कहा जाता है, तो वो असुर का होता है। तो ये बात जान लेना, जो रात को जागेगा वो असुर है ना। आप लोग भी जागते हैं, आप लोग भी रात में जागते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। आगे अलंकार की बात करें तो अलंकार मतलब होता है सजना, गहना, सवरना। ठीक है। तो आभूषण पढ़ा होगा आप लोगों ने, अलंकार मैंने पढ़ाया है। अलंकार क्या होता है? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार की बात करें तो गर्व, अभिमान, घमंड और मान। वहीं अगर अंधकार की बात करते हैं तो तम, तिमिर, तमिस्त्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। ये अंधकार अर्थात अंधकार का जो अंधेरा हो जाता है उसका पर्यायवाची है। ठीक है। आगे देखेंगे अनादर का अपमान, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। अंकुश का नियंत्रण, पाबंदी, रोक और दबाव, किसी चीज पर पाबंदी लगाना, किसी चीज पर बंधन लगाना। अंतर का बेटा विभिन्नता, भिन्नता, असमानता, भेद और फर्क। ठीक है। अंतरिक्ष का खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाश मंडल, ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। वहीं भाई की बात करें तो तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भातृ, ये आपके भाई के पर्यायवाची हैं। आगे अटल का क्या होगा? अविचल, अडिग, स्थिर, अचल, जो कि हिला ना जा सके, जो हिलता ना हो या फिर जो चलता ना हो। अटल, किसी बात पे अड़ जाना। ठीक है। अनमोल का अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती। अनाथ का तीम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित। ठीक है। आगे अनुज की बात करेंगे तो छोटा भाई, अनुभ्राता, कनिष्ठ। अभद्र, गलत व्यवहार करना, तो असभ्य, अविनीत, कुलीन, अशिष्ट। वही आंख का लोचन, अक्षी, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि। आईना का देखेंगे तो दर्पण, आरसी, शीशा। आक्रोश की अगर बात करते हैं बेटा तो क्रोध, रोष, कोप, खीज। आचार्य अर्थात गुरु, अध्यापक, तो शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक या फिर गुरु। आरंभ मतलब शुरुआत करना, तो आरंभ का श्री गणेश, शुभारंभ, प्रारंभ, शुरुआत।
अच्छा एक बात बताइए, अगर आरंभ का मतलब श्री गणेश होता है, आरंभ का पर्यायवाची हम लोग श्री गणेश लिखते हैं, तो जब किसी चीज का अंत होता है तो उसकी पर्यायवाची क्या लिखते, उसका विलोम क्या लिखते होंगे? जैसे हम लोगों ने आरंभ का श्री गणेश लिखते, तो श्री गणेश का विलोम क्या लिखेंगे? तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है, श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। क्या होता है? श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। देखिए आज इस क्लास में हम लोग 15 मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट में सारे पर्यायवाची और सारे विलोमों को ऐसे याद कर लेंगे चुटकियों से। विलोम मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यायवाची भी चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी की सारी ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब इंदु का मतलब क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंदु किसका पर्यायवाची है। तो बेटा इंदु ये आपका चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, मयंक, मेहताब। मेहताब एक मुस्लिम वर्ड है, तो मतलब मुस्लिम में नाम रखा जाता है, मोस्टली मुस्लिम वर्ड ही कह सकेंगे, उर्दू वर्ड कह सकेंगे, तो मुस्लिम लोग मोस्टली नाम मेहताब रखते हैं, तो मेहताब का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे और भी, तो उपवन, उपवन का मतलब होता है बारा, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन। वही उषा की बात करते हैं तो उषा की मतलब होती है सुबह, भोर, प्रभात, सवेरा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद ऋषि, ऋषि की बात करेंगे तो साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी। ये किसकी बेटा? ये ऋषि की पर्यायवाची है। एहसान, एहसान का होगा आपका कृपा, अनुग्रह, उपकार। ओठ, आपके जो ओंठ होते हैं इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची, क्या क्या? ओष्ठ, अधर, लब, ओठ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं औषधालय की, तो औषधालय का आपका हो जाएगा चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल। वही कमल, कमल का कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि कमल का पर्यायवाची बताएं, तो उसमें आपका आ जाएगा सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतजल, नीरज। वही कपड़े की बात करते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान। ये आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। किसान की देखेंगे तो कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता। ये सारे किसके हैं? ये किसान के पर्यायवाची हैं। वही कान अर्थात ये सुनने वाला जो हमारा यंत्र है ना हमारे शरीर में, इसकी पर्यायवाची क्या है? कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल, श्रवण। ये कान के पर्यायवाची हैं। आगे बात करेंगे कमजोर का, तो कमजोर का बेटा निर्बल, बलहीन, दुर्बल, मरियल और शक्तिहीन। वही कुसुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुसुम का कई बार पूछा जाता है, मतलब होता है फूल, फूल, गुलाब वगैरह। पुष्प, फूल, प्रसून, पुष्प, कुसुम का है। खग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, खग मतलब होता है पक्षी, जिसमें पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, पखेरु, ये सब किसके हैं? ये सब खग के पर्यायवाची हैं। ग्रह की बात करेंगे तो घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आवास, मंदिर, ये सारे आपके घर के पर्यायवाची हैं। आगे गिरी की बात करेंगे, गिरी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के बुक में कई ऐसी पोयम है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब होता है पर्वत। गिरी का मतलब होता है पहाड़, मेरु, शैल, महीधर, धराधर, भूधर। तो ये क्या है बेटा? ये होता है आपका पहाड़। अब गोद, जब माँ लोग गोद में लेती है ना, माता लोग गोद में लेती है ना, उसका पर्यायवाची क्या होता है? उसका होता है अंक, क्रोड़ और गोदी। ठीक है, ये गोद का पर्यायवाची है। आगे जमीन की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, जिस पे हम लोग चल रहे हैं, अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो उसका क्या होगा? उसका होगा आपका धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। ये आपकी पृथ्वी का कह लीजिए या जमीन का कह लीजिए, धरती का पर्यायवाची है ना। चलिए ये तो हो गया। और बेटा एक बात जान लीजिए, ये जो पर्यायवाची शब्द है ना, 10th क्लास में आप लोगों के उसमें से भी पूछ सकता है, किसी चैप्टर से, पोएम से पूछ लेगा कि भाई इस शब्द का पर्यायवाची बता दो क्या है ना। और जो बोर्ड की तैयारी है आप लोगों की क्लास में क्यों दिया गया, 9th से क्यों दे दिया गया? क्योंकि जो बोर्ड की तैयारी होती है 10th की, वो 9th क्लास से ही शुरू हो जाती है। 9th में आते ही पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाता है ना, हर चीज चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका, कॉपी, प्रश्न पत्र चेंज हो जाते हैं। तो ये किस लिए करा जाता है? ताकि जो 10th में आप लोग पहला बोर्ड देने जाओगे, जो पहला आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, आप उसको आराम से क्लियर कर सको, आप उसमें अच्छे से कर सको, ताकि आपको पहली बार बोर्ड एग्जाम देने में दिक्कत ना हो। क्योंकि 9th का पैटर्न, 9th का एग्जाम पेपर ही कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जो कि किससे मैच करता है? वो 10th के एग्जाम से मैच करता है। तो अभी से लग जाइए भाई, अगले साल आपका बोर्ड है, तो आपको अभी से वो तैयारी करनी होगी। अभी से जुट जाइए सारी तैयारियों में, अभी से लग जाइए और प्रॉपर तरीके से एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए, और खास करके हिंदी में तो व्याकरण को ध्यान से पढ़ते चलिए, ताकि ये व्याकरण आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना,
तो 10th की व्याकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलती है। भाई आधा पोर्शन आप इधर पढ़ रहे हो, जब बेसिक एकदम क्लियर होगा तो आगे का तो आराम से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो व्याकरण तो खासकर को आप लोगों को अभी से ही ध्यान से पढ़ना होगा, तो इसके लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए, जुट जाइए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जलाशय। जलाशय का पर्यायवाची बात करेंगे तो हम लोग जलाशय तालाब को बोलते हैं, ताल को बोलते हैं, पोखर को बोलते हैं और सरोवर को बोलते हैं। वहीं तरुवर, तरुवर आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं। तरुवर को हम लोग वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, द्रुम भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं, एक शब्द और बोलते हैं विटप, विटप भी बोलते हैं। मछली, मछली का मतलब होता है मीन, मत्स्य, झक, जल जीवन, शफरी, ठीक है। अंधेरा का फिर से आ गया, जो अभी मैंने बताया था, अंधकार, तम तिमिर, अंधकार, ठीक है। बादल आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, बादल का पर्यायवाची बता दो, तो मेघ, जलज, जलधर, घन, वारिधर, नीरद, ठीक है। ये आपके बादल का पर्यायवाची है। और एक बात और चीज बता दूं कि बादल के और कमल के पर्यायवाची में काफी चीजें कॉमन है, पर एक आध वर्ड के इधर उधर होने से वो अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज और बादल, ठीक है। पंकज मतलब कमल होता है, हम लोग नीरज किसको बुलाते हैं, कमल को, और नीरद हम लोग बुलाते हैं बादल को। जलज हम लोग बुलाते हैं कमल को, और जलद हम लोग बुलाते हैं बादल को। तो ये सारे कॉमन चीजें ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली। चलो आगे आते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं अमृत का सेम आ गया, तो सुधा, सोम, पीयूष, अम्लीय, जीवनोदक। आंख का नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन, ये सारी आंख की पर्यायवाची है। आकाश की पर्यायवाची मैं अभी से इसलिए बोल रही हूँ, याद कर लो, याद कर लो, क्योंकि आने वाली जो 10th क्लास में आपके चैप्टर्स होंगे ना, उसमें आपको नॉर्मल वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही अजीब अजीब से वर्ड्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग को पर्यायवाची याद होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर उसको याद बताने में। कि अब जैसे एक चैप्टर है उसमें विलोचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, विलोचन का मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि आंखों की बात हो रही है, ठीक है। आनंद, आकाश का क्या क्या होगा बेटा, गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, ध्रुव, अंतरिक्ष, अनंत, ठीक है। आनंद का क्या होगा, आनंद का आपका मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास। और आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये सारे पर्यायवाची कम से कम आप लोग को एक शब्द के 4-4 पर्यायवाची याद होने ही चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करिए कि 5 याद हो जाए, और मिनिमम मैं कहूंगी तो 4 तो याद होने ही चाहिए। इससे क्या होगा, अगर पेपर में आप लोगों को 4 बोल दिया जाता है तो 4 आप लोग लिख लोगे, 3 बोल दिया जाएगा 3 लिख लोगे, 5 बोल दिया जाएगा तो आप लोग 5 भी लिख दोगे। अगर आप लोग को 5 बोला जाएगा तो 5 भी लिख लोगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इच्छा की। इच्छा का होता है आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, इप्सा। ईश्वर की बात करें तो प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, जगदीश, अंतर्यामी, ये सारे किसके हैं, ये ईश्वर की पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची है। आगे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में मनुज, नर, मानव, मृत्य आदि। उन्नति की बात करेंगे तो उत्थान, उत्कर्ष, उन्नयन, विकास, वृद्धि और अभ्युदय, ये सारे किसके पर्यायवाची बेटा, उन्नति की पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब आगे इधर गंगा की। गंगा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गंगा की पर्यायवाची कौन कौन सी है, सुरसरी, त्रिपदगा, देवनदी, जाह्नवी, भागीरथी, ठीक है। गणेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता, ये सारी किसकी है, ये गणेश जी की पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है ध्यान से, ठीक है। घर की बात करेंगे तो गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास और गे। वहीं घोड़े की बात करेंगे तो अश्व, है, तुरंग, वाजी, घोटक, सैंधव, तुरंग, ये किसकी है बेटा, ये घोड़े की पर्यायवाची है। ये भी पूछा गया है कई बार कि घोड़े की पर्यायवाची बताइए, तो अश्व, तुरंग, घोटक, है, वाजी, है ना, सैंधव। तो आगे तालाब का फिर आ गया, सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय। दुख, जो हम लोग दुख दर्द होता है ना, पीड़ा होती है, दुख का पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यत्रणा, खेद, ये सारी किसकी पर्यायवाची बेटा, ये आपकी दुख की है। वही बात करें दूध की, जो आप लोग दूध पीते हो तो दुग्ध, पय, क्षीर और गोरस, ये किसकी है, ये दूध की है। देवता की सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिवाण, गिरवाण किसका है, ये सारे देवता की पर्यायवाची है, ठीक है बच्चा। आगे पक्षी का फिर है विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, ठीक है। पहाड़ का पर्वत, शैल, नग, भूधर, अचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, ये पहाड़ का फिर से बताया गया है।
पुत्र की बात करेंगे तो बेटा, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का, तनुज। पृथ्वी की बात करेंगे तो धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, ईला, धरा, धरत्री। ये किसकी है? ये पृथ्वी की पर्यायवाची। और फूल का देखिए फिर से रिपीट हुआ है, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, है ना, फिर से रिपीट हुआ है बेटा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है सिंह का शेर, वनराज, शार्दुल, मेघराज, व्याघ्र, पंचमुख। सूर्य का रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मातंड, मरीचि। इंपॉर्टेंट है सूर्य का, इसको याद करना होगा। सूर्य का रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सारे किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। सुंदर का आपका रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ठीक है। रात्रि का शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, ठीक है। और बेटा ये गज जो है वो हाथी का पर्यायवाची है, तो हाथी का होगा गज, हस्ती, मतंग, गज, गयानंद, गुंचर, द्वीप, करी, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। और फिर स्त्री का जानेंगे तो स्त्री का आपका ललना, नारी, कामनी, रमणी, महिला, वनिता। शरीर का देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात, तन। समुद्र की बात करेंगे तो सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, नर निधि, पयोधि, नदीश, न पयोधि, जलधाम और वारिश। शत्रु अर्थात दुश्मन के पर्यायवाची की बात करेंगे तो रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी, अरि, ठीक है। अरि शब्द आप लोगों में पूछा जाता है, आगे वाले 10th क्लास में एक चैप्टर वहां अरि शब्द का प्रयोग हुआ है, वो चींटी वाले चैप्टर में, है ना। उसके बाद वायु की बात करेंगे तो हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वायु का कई बार पूछा गया और सिर्फ आपके 9th में नहीं, 10th 11th 12th कई क्लासेस में इसको पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे। सोना का स्वर्ण, कंचक, कनन, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय। अंधकार का तप, तमिस्त्रा, तिमिर, स्याही, अंधेरा, तमस। उन्नति का विकास, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान, अभ्युदय। उपवन का बगीचा, बाग, वाटिका, कुसुकुमार, उद्यान। सांप का नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फणिश, सारंग और व्याल, ये किसके बेटा? ये सारे के सारे सांप के पर्यायवाची है। और आपको मैक्सिमम 4 याद करने हैं, मैक्सिमम तो 5 है, मिनिमम 4 याद करके चल ले। तो ये थे आपके बेटा पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, इसमें आप लोग के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी विलोम शब्द और पर्यायवाची को लेकर। और अगर आप लोगों ने ये सारे विलोम शब्द और पर्यायवाची के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा कि ये सिर्फ 9th में नहीं, आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो बच्चा मिलूंगी आप लोगों से इसी तरह की बेहतरीन एक और क्लास में। तब तक के लिए आपकी प्यारी पूजा मैम अब चाहती है इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।